गुड इवनिंग चैंपियंस, राधे राधे, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ एसके श्रवण, जहां हम सिखाते हैं आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल इंग्लिश फॉर ऑल वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज का जो सेशन होने वाला है यह है idioms, phrases for all exams. Idiom phrases for all exams. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो क्लास है, आपको पहले क्या करना है, मैं आपको एक एक क्वेश्चंस बोलूँगा, साथ साथ में उसके आंसर भी बताते चलूँगा और आपको मेरे साथ साथ बोलना है और बोलने के साथ साथ लिखना भी है। तो क्या आप सभी तैयार हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बता दीजिए। एक बार लिख दो यस सर वी आर रेडी, जय हिंद, जय भारत, फटाफट वंदे मातरम, फटाफट लिख के बता दीजिए हमें, ताकि हम अपने सेशन को स्टार्ट करें। कैमरामैन हमारे स्टूडेंट को क्वेश्चन पे लेकर आया जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तैयार है वो क्वेश्चंस जो आपका इंतजार कर रहा था, जो आप इंतजार कर रहे थे उन क्वेश्चंस का, जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड मोड में पूछा जाता है। इडियम फ्रेजेस की सीरीज चल रही है, फिलहाल आप देख रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, बस आपको कुछ नहीं करना है, मेरे साथ साथ आपको बोलना है और रिपीट करना है इन शब्दों को, ताकि आपको याद हो जाए। पहला है बाय हुक और बाय क्रुक। बिल्कुल सही सुना आपने, बाय हुक और बाय क्रुक। इसका मतलब होता है किसी भी तरीके से, बाय एनी मीन्स। आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। देखिए, इस जो ये वीडियो फिलहाल आप देख रहे हैं, इसमें जो इडियम फ्रेजेस चल रहा है ये कंप्लीट बी से है, यानी पूरे बी से हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर सी पढ़ेंगे, फिर डी पढ़ेंगे, यानी पूरा ए टू जेड में आपको पढ़ा दूंगा। इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड्स, सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंप्लीट आपको पूरा जो भी आपको देखना हो आप इस चैनल पे देख सकते हैं। कंप्लीट हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो वीडियो को प्ले कर दीजिए और प्ले करके इन चीज़ों को सुनिए। सुनने से भी बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। तो बताओ, बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब क्या होता है? किसी भी तरीके से, बाय एनी मीन्स होता है। अगला वर्ड क्या लिखा है? बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रुंट ऑफ का मतलब यहां पर लिखा है खामियाजा भुगतना, और खामियाजा भुगतना को इंग्लिश में कहते हैं टू बियर द मेन शॉक। टू बियर द मेन शॉक ऑफ। नेक्स्ट वर्ड लिखा है बेल द केट। केट यानी बिल्ली, और बिल्ली का अगर तुम घंटी बजाते हो यानी तुम जोखिम उठा रहे हो। यू आर टेकिंग अ रिस्क एट पर्सनल लेवल। अपने पर्सनल लेवल पे आप रिस्क ले रहे हैं। तो बेल द केट का मतलब होता है जोखिम उठाना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है खुद की प्रशंसा करना, यानी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं और मैं बार बार इन्हीं शब्दों को कहूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं खुद का प्रशंसा कर रहा हूं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टू प्रेज वन सेल्फ। इसका इडियम्स याद रखेंगे, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। अगला वर्ड है ब्रेक द न्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक द न्यूज। इसका मतलब होता है बुरी खबर सुनाना। ब्रेक द न्यूज का मतलब होता है बुरी खबर यानी खराब समाचार सुनाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टू गिव बैड न्यूज। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ देना, यानी बोलना स्टार्ट करना। मान लो कोई है जो बहुत देर से चुप बैठा है, आप उसको सुना रहे हो और अचानक से भड़क गया, तो फिर उसने क्या चालू किया? ब्रेक द आइस, यानी उसने आइस को, ऐसे नहीं कि आइस को जाके पत्थर मार के तोड़ रहा है, नहीं भैया, पत्थर से नहीं तोड़ रहा है, वो बोलना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट स्पीकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बर्न ए होल इन वंस पॉकेट, यानी अपने पॉकेट में, जैसे मान लो तुम्हारे पास खूब सारे पैसे आ गए और तुमने क्या किया? उन पैसों को खूब तेजी से खर्च करना चालू कर दिया, तो उसको हम कहते हैं कि अपने पॉकेट में आग लगा लेना। अगर तुम्हारे पॉकेट में आग लग जाता है, इसका मतलब क्या होगा? जो तुमने पैसे रखे हैं वो क्या हो जाएंगे? फट से खर्च हो जाएंगे, जल जाएंगे। इसका मतलब कि वो
टू स्पेंड क्विकली, यानी जो पैसा तुम्हारे पास आया है उस पैसे को तुमने बहुत तेजी से खर्च कर दिया। अगला वर्ड लिखा है बरी द हैटचेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। बरी द हैटचेट का मतलब होता है शांति बनाना, शांति बनाने को बोलते हैं टू मेक पीस। अगला वर्ड लिखा है बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी, दुश्मनी को बोलते हैं बीटर रिलेशंस। अगला वर्ड है ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है इतना अधिक मारा, इतना मारा कि उसको क्या कर दिया, काला और नीला कर दिया, यानी बहुत अधिक पिटाई करना, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे टू बीट मर्सीलेसली। आप लोग पूरे को देख सकते हैं एक साथ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, अगर मेरी बोली हुई बात को आप बार बार सुनते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको याद हो जाएगा। फटाफट एक बार मेरे साथ बोलिएगा। बाय हुक और बाय कुक का मतलब होता है बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है खमियाजा भुगतना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टू बियर द मेन शॉक। बेल द गेट का मतलब होता है जोखिम उठाना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है खुद की प्रशंसा करना, टू प्रेस वन सेल्फ। ब्रेक द न्यूज, बुरी खबर सुनाना, टू गिव द बैड न्यूज। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, स्टार्ट स्पीकिंग। बर्न ए होल इन वंस पॉकेट, अधिक पैसे खर्च करना, यानी टू स्पेंड मनी क्विकली, तेजी से खत्म कर देना पैसे को। बरी द हर्टचेट का मतलब होता है शांति बनाना, टू मेक पीस। बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी, जिसको हम बोलते हैं बीटर रिलेशनशिप्स। सो फ्रेंड्स, कई बार आपको वीडियो में गाड़ी की आवाज़ भी सुनाई देती होगी, क्योंकि मेरा जो रूम है वो बिल्कुल मार्केट के अंदर है और साइड में ही ये देख रहे हैं गाड़ी आते जाता है, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको बस प्रैक्टिस करते रहिए। और लास्ट देखिए, बैड ब्लड का मतलब दुश्मनी आपने पढ़ लिया। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बुरी तरीके से पीटना। तो बताओ, नोट डाउन कर रहे हो नहीं कर रहे हो? फटाफट कमेंट में लिख के मुझे बता दो यस सर कर रहे हैं, या वीडियो देखने के बाद कर लेना, पहले वीडियो देख लो, ठीक है? आगे बढ़े, पूरा बी पढ़ा रहा हूं, देखो ये सारे बी से स्टार्ट है आज, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, आगे चलते हैं। सो फ्रेंड, मूव करते हैं हम लोग आगे, और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बीट अबाउट द बूस। बीट अबाउट द बूस का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, यानी टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर। आगे कह रहा है कि बीट द एयर, बीट द एयर, क्या कभी आप हवा का पीछा कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब होता है बेकार का प्रयास करना, बेकार प्रयास करना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, टू मेक यूजलेस एफर्ट्स। अगला वर्ड है बिल्ड, बिल्ड में लिखा हुआ है कैस्टल इन द एयर, यानी हवा में महल बनाना। बिल्ड कैस्टल इन एयर का मतलब होता है हवा में महल बनाना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू मेक विजनरी स्कीम, यानी सपने देखना कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है यार। ये 20 मिनट का वीडियो नहीं देखा जाता, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, कैसे कर लोगे जब तक कि आप डेडिकेशन के साथ किसी काम को नहीं करेंगे। तो अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो डेडिकेशन के साथ आपको किसी भी काम को करना ही होगा। सो स्टार्ट करें आगे। ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है सजा देना। सजा देना को इंग्लिश में कहते हैं पनिश करना। ब्रीथ वंस लास्ट, अंतिम सांस लेना यानी मर जाना, टू डाई। कह रहा है बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, बैक सीढ़ी के पीछे जाकर वार्तालाप करना। यदि आप सीढ़ी के पीछे जाकर वार्तालाप करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप गलत तरीके से किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, यानी उसके पीठ पीछे आप वार करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं हम बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। इसको बोलेंगे बाय अनफेयर मीन्स, यानी गलत तरीके से। आपको कुछ नहीं करना, आप बस मेरे साथ साथ बोलिए, सुनिए और नोट डाउन करिए, और इसकी सीरीज बनाते चलिएगा। आगे लिखा है बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स, बर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा है। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी निगाहों से किसी चीज को देखना या परखना। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्साइज व्यू। अगला वर्ड है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है अचानक, अचानक
चौंकाने वाला ऐसा कोई निर्णय, ऐसा कोई डिसीजन जो अचानक आपके लाइफ में आ जाए, जो आप जिस चीज़ का उम्मीद भी नहीं किए थे वो आपके लाइफ में आ जाए। तो फ्रेंड चलिए मैं आप लोगों से एक बहुत ही प्यारा सा मेरे साथ जो आज की घटना हुई उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो डाला, शॉर्ट्स वीडियो। जब मैंने शॉर्ट्स वीडियो को अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद मैंने मोबाइल को छोड़ दिया और मैंने जब दोबारा मोबाइल को अपना देखा तो मैंने देखा कि मेरे जो सब्सक्राइबर है यानी आप लोग हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, वो अचानक से बहुत ज़्यादा बूम करके चेंज हो गया था। फिर मैंने देखा ये कैसे हुआ, तो ये एक मात्र शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने वॉकअप पढ़ाया था, उस वॉकअप के थ्रू बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े। तो जो भी स्टूडेंट्स आज मेरे से जुड़े हैं उसके लिए थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आप मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए, मेरे पे विश्वास करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बेट इट ब्रीथ। जितना ज़्यादा आप हमसे उम्मीद लगाएंगे उतनी मेरी मेहनत बढ़ते जाएगी आपके लिए। लिखा है बेट इट ब्रीथ का मतलब होता है चिंता में पड़ना, और चिंता में पड़ने को इंग्लिश में कहते हैं इन एन एंजाइटी। अगला वर्ड है बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स का मतलब होता है जुबान लड़ाना किसी से। जुबान लड़ाने को हम बोलते हैं टू रेंगल या टू आर्ग्यू करना, टू आर्ग्यूमेंट करना। आगे लिखा हुआ है बाय फिट एंड स्टार्ट। इसका मतलब होता है अनियमित रूप से, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इरेगुलर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये पूरा 20 सीरीज चल रहा है जिसमें अभी 21 क्वेश्चंस आ चुके हैं। नोट डाउन जरूर करिएगा, यहां से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस को पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं, एक बार पूरे को बढ़िया से देख लीजिएगा, बिल्कुल एक एक वर्ड, एक एक स्पेलिंग आपकी क्लियर होगी। तो हम लोग मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 से लेकर आगे हम लोग मूव करते हैं। कैमरामैन हमारे स्टूडेंट्स को आगे के क्वेश्चंस को दिखाया जाए प्लीज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, लिखा है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब होता है हराना। हराना को इंग्लिश में कहते हैं डिफीटेड। अगला वर्ड लिखा हुआ है ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है साहित्य में रुचि रखने वाली। साहित्य में रुचि रखने वाली को हम कहते हैं ब्लू स्टॉकिंग। इसको हमने लिखा एजुकेटेड बट पेडांटिक लेडी। आगे वर्ड है बेड एग। बेड एग का मतलब होता है खराब अंडा, और खराब अंडे का हम बोलते हैं बेकार। बेकार को बोलते हैं वर्थलेस यानी यूजलेस बोल सकते हैं। अगला है बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब होता है जिसका कोई तर्क ना हो, जिसका कोई मतलब ना निकले, इसको हम बोलते हैं इररिलेवेंट। ये याद रखेंगे। आगे लिखा है बर्न वंस फिंगर यानी खुद की अंगुली जला लेना, यानी मुसीबत में पड़ना, इसको बोलेंगे टू गेट इनटू ट्रबल। आगे लिखा हुआ है बैंक ऑन। बैंक ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिपेंड ऑन। आगे लिखा है बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स। ये कैंडल है दोनों तरफ से जलाना, यानी अधिक से अधिक प्रयास करना, कठिनाइयों का सामना करना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वांडर। आगे लिखा है बॉर्न विथ सिल्वर स्पून। चांदी का चम्मच लेके जन्म लेना, यानी अमीर घर में जन्म लेना, जिसको हम बोलते हैं बॉर्न इन अ रिच फैमिली। आगे वर्ड लिखा है बोन ऑफ कंटेंशन, जिसको हम बोलते हैं झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट यानी कोज ऑफ क्वारल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जरूर बताएंगे कि ये इडियम फ्रेजेस की जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो और ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है, क्या इससे आपको सीख पा रहे हैं, कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएंगे। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया है, 31, 32, 33। ऐसे इसमें और भी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने फिलहाल केवल 3 दिया है। पहला क्वेश्चन है बुल इन ए चाइना शॉप। इसका आप आंसर जरूर हमें बताएंगे। ब्लू ब्लड, इसका भी बताना है। और आगे है बाय डिंट ऑफ। सो फ्रेंड, इस प्रकार से हमने बी सीरीज के 31 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस कराए। इस वीडियो को अच्छे लेवल से सुन के अच्छे से पहले सुनिएगा और फिर इसको अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। तो मैं अपने सेशन को यहीं पे
एंड करता हूं आज के लिए। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी आप सभी से। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।